दे एक्ट एज अ कवर। कार्डियो बहुत अच्छा होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। एक फ्लूइड टिश्यू है ब्लड, जो कि कनेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। कनेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, लाइक अ पिलर। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइनल। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ये जो न्यूरॉन होता है वो डिवाइड हमारे मसल्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन। तो हमारा हार्ट पंप करता है, तो हमारे हार्ट में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के काफ़ी सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी सारे रिलैक्स होते हैं। मतलब बेसिकली हमारे काफ़ी सारे मसल्स मूव करते हैं। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारे हार्ट में भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। लाइक वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक कुछ ना कुछ मूव करता है। सिमिलरली हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारे काफ़ी सारे मसल्स मूव करते हैं, हमारे काफ़ी सारे टिश्यूज मूव करते हैं। सो देर आर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सो ऐसी बहुत सारी बॉडी में प्रोसेसेस है जिसमें बहुत सारे मसल्स, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो काफ़ी कुछ सिक्रिएट करते हैं, जो बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। सो लेट्स जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल टिश्यूज। सो बेसिक से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यूज क्या है? मतलब एज वी नो हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है। लाइक वी आर मल्टी सेलुलर, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है। सपोज ये एक सेल है और ऐसी बहुत सारी सेल एक दूसरे के साथ मिल जाए तो एक टिश्यू फॉर्म करती है। लाइक एक शीट लाइक स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हैं। तो बहुत सारी सेल्स अगर मिल जाए तो एक टिश्यू, एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है उसे हम कहते हैं टिश्यू। वैसे ही बहुत सारे टिश्यूज अगर मिल जाए तो एक ऑर्गन बनता है। जैसे कि हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज स्टमक, लिवर, किडनीज, ब्रेन्स, देर आर मेनी। तो बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनता है और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम्स बनती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम, देर आर मैनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम्स बनती है। सो सेल से टिश्यू बनती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनती है और ऑर्गन सिस्टम से एंटायर हमारी बॉडी बनती है। So basically there are four types of tissues. First is epithelial tissues, second is connective tissues, third is muscular tissues, and fourth is nervous tissues. Let's break down all of them. First is epithelial tissues. Epithelial tissues का main function क्या है? They act as a cover. वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स को कवर करते हैं। वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, सिक्रिएशंस बहुत सारी करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सराउंड करते हैं, कवर करते हैं, हम कह सकते हैं। वहाँ एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट। एपिथेलियल टिश्यूज अगेन डिवाइड इनटू 5 टाइप्स। देयर आर स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड कॉलमिनार एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम इज फ्लैट और थिन होते हैं वो, और वो हेल्प करते हैं डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन से मेरा मतलब है, वो आपको एग्जाम्पल सुन के पता लग जाएगा। एग्जाम्पल, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं लंग्स या फिर वेसल्स में, लंग्स और वेसल्स में। और डिफ्यूजन मतलब वो डिफ्यूज करते हैं ऑक्सीजन हमारा ब्लड में। वो ये काम क्या होता है हमारे लंग्स में। तो स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में, जो कि काम करते हैं डिफ्यूजन का। सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल क्यों बोला है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्यूब लाइक होता है। सो ये प्रेजेंट होते हैं किडनीज में, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं ये। इनका मेन फंक्शन है सिक्रिएशन और एब्जॉर्प्शन करना। थर्ड इज कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम क्यों बोला उन्हें? क्योंकि वो कॉलम की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ पिलर। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड मतलब सिलिया। सिलिया मतलब ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ट्रकिया में, जो पुश करते हैं अपनी इस मूवमेंट से पुश करते हैं फूड को आगे आगे की डायरेक्शन में। वो जो सील है उनका फंक्शन ये होता है, तो इसलिए दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। And fourth is fifth is glandular epithelium, which are present in glands. इनका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकंड टाइप इज कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन क्या है? टू कनेक्ट, टू जॉइन समथिंग और टू सपोर्ट समथिंग। इनका फंक्शन है सपोर्ट, प्रोटेक्शन और कनेक्शन, टू जॉइनिंग आवर बॉडी। तो पता चली गया होगा ये टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट। एपिथेलियल टिश्यूज वो जो सेल्स होती है वो अरेंज होती है वेरी पैक्ड, मतलब वेरी पैक्डली अरेंज होती है। और जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो मतलब निग्लिजिबल होता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत पैक्डली अरेंज होती है। Whereas इन कनेक्टिव टिश्यूज में
लूजली सेल्स अरेंज होती है, लाइक बहुत सारी सेल्स मिला के टिश्यू बनता है, तो टिश्यू में सेल्स लूजली अरेंज होती है, तो वहाँ इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट. कनेक्टिव टिश्यूज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सच एज बोन. बहुत लोगों को पता नहीं है, बोन्स आर ऑल्सो दी फॉर्म ऑफ टिश्यूज. बोन भी टिश्यू होता है बट एक हार्ड टिश्यू होता है. और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि ब्लड जो होता है हमारा वो भी टिश्यू है, एक फ्लूइड टिश्यू है ब्लड, जो कि कनेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को. कनेक्ट मतलब कनेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को. कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, एरियोला टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, ब्लड. बोन इज हार्ड एंड रिजिड form of tissue which provides support to our body, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. whereas cartilage is a स्मूथ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टिश्यू जो हमारे ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होता है, हमारे नोज टिप पे प्रेजेंट होता है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं. लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन टू बोन, बोन को बोन जॉइंट जब जहाँ होता है वहाँ ये लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं एज वेल एज वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन टेंडन्स आर प्रेजेंट एट दी मसल्स टू बोन, जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं वहाँ टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं. वो मतलब लेस फ्लेक्सिबल होते हैं बट स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज्यादा, उनमें बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है किसमें, टेंडन्स में. देन एरियोला टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज. एडिपोज टिश्यूज हमारे जो फैट्स होते हैं वो स्टोर करते हैं. एंड लास्ट इज ब्लड. ब्लड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का फंक्शन परफॉर्म. थर्ड टाइप इज मस्कुलर टिश्यूज. muscular, the main function of muscular tissues is they are movers. To movement, for movement we use the muscular tissues. The features of the cell is they are made up of contractile proteins which are myosin, actin and myosin. आपने सुना होगा हमारे मसल्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्टिन और मायोसिन. मस्कुलर टिश्यूज डिवाइड होते हैं तीन टाइप्स में, जो कि स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स. Striated muscles are voluntary, multinucleated and present at the arms and legs of the body. Unstriated muscles are smooth, involuntary और हमारे intestine और stomach में वो present होते हैं. Like, and third type is cardiac muscles. Cardiac muscles are present only in the heart of animals. इसलिए हम हार्ट की जो सर्जन, हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं. जो एक्सरसाइज होती है जो कि हार्ट के लिए अच्छी होती है, लाइक हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, उसे हम कहते हैं कार्डियो. कार्डियो बहुत अच्छा होता है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए. तो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ हार्ट में लाइक हमारा हार्ट पंप होता है. हमारा हार्ट पंप मतलब क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है. वहाँ जो प्रेजेंट होते हैं ना मसल्स, उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स. लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यूज आर नर्वस टिश्यूज. द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यूज, इन्हें हम कंट्रोलर्स भी कहते हैं. इनका मेन फंक्शन है कंट्रोल, टू कंट्रोल, मतलब इंटायर बॉडी में सिग्नल भेजना, सिग्नलिंग का फंक्शन ये प्ले करते हैं. और फीचर्स क्या होते हैं सेल्स के, सेल्स बने होते हैं न्यूरॉन्स. सेल्स मतलब न्यूरॉन्स, सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं. जो नर्वस टिश्यूज के सेल्स होते हैं हम न्यूरॉन्स कहते हैं. उसके तीन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज सेल बॉडी जिसमें न्यूक्लियस होता है. सेकंड इज डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स मैसेज रिसीविंग का वो काम करते हैं. और जो एक्सॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स में, वो जो इम्पल्स होते हैं वो अवे इम्पल्स इंटायर बॉडी में ये करते हैं, स्प्रेड करते हैं हम कह सकते हैं. सो दीज आर ऑल दी क्लासिफिकेशन और parts or types of animal tissues. So if you find this video informative, you also check out this video. See you in the next one.